हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंशिएशन का पार्ट नंबर फर्स्ट। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो चैप्टर है, अगर ये आपको आएगा तो समझ लीजिए क्लास 12 का जो एग्ज़ाम है वो आप जो मैथ्स का एग्ज़ाम है आप इजीली क्रैक कर पाएंगे और बहुत अच्छे मार्क्स आ पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये किस तरीके से, कौन से फॉर्मूले इसमें यूज़ करने हैं और किस तरीके से चीज़ें करनी है। देखिए, इस चीज़ को हम कैसे डिनोट करते हैं। देखिए, दो चीज़ें हैं। एक फंक्शन गिवन होगा और उसका डिफरेंशिएशन करना होगा तो हम उसे एफ डैश एक्स से लिखते हैं। ये जो फंक्शन है मोस्टली जो होंगे वो एक्स के रिस्पेक्ट में होंगे। जो डेरिवेटिव होगा वो हमारा हमेशा एक्स के रिस्पेक्ट में होगा मोस्टली टाइम। तो ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन करो हम इसको इस नाम से सॉल्व करते हैं, डी डिवाइड में डी एक्स। जब हम डबल डेरिवेटिव करेंगे तो हम इस फंक्शन को हम क्या कर देंगे, ये डबल क्रॉस लगा देंगे और यहाँ पर लिखेंगे डी स्क्वायर जो भी गिवन होगा और डी एक्स स्क्वायर। यह फंक्शन है जैसे डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। ठीक है, यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ जो भी नंबर दिया हुआ है साइन एक्स का डबल डेरिवेटिव। तो इस तरीके से चीज़ें गिवन होंगी। तो ये एक तरीका है, इसमें इतना समझना आपको ज़रूरी था। अब सबसे पहले हम कुछ फॉर्मूले पढ़ते हैं, फिर ध्यान से चीज़ें आगे करते हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्मूले पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला होता है, अगर हमें एक्स का रिस्पेक्ट में कांस्टेंट का डेरिवेटिव करना है। कांस्टेंट क्या है, जैसे कोई भी नंबर है 1 2 3 4, तो हमेशा उसका क्या होगा, 0 आंसर बनेगा। सेकंड जो चीज़ थी वो थी, अगर हमें डेरिवेटिव एक्स का करना है तो ये याद रखना कि एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है। इसके बाद थर्ड नंबर था डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट एक्स। अगर अंडर रूट एक्स का करना है तो यहाँ पर बनेगा 2 अंडर रूट एक्स। ठीक है, फोर्थ जो चीज़ होगी वो हमारे सामने थी। हमें क्या करना है, जब भी डेरिवेटिव हमें दे रखा हो एक्स की कोई पावर, जैसे एक्स की पावर 2 गिवन है, तो हमें क्या करना है, पावर को आगे रखना है और एक पावर में से माइनस हो जाएगा। इसका मतलब एन एक्स एन माइनस 1 बन जाएगा। देखिए, अभी क्वेश्चन करने हैं तो सबसे पहले हमें फॉर्मूले कुछ आने चाहिए। जब ये फॉर्मूले आपको आ जाएंगे तो उसके बाद आप इजीली ये क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो फिफ्थ जो फॉर्मूला हमारे सामने बनता है वो बनता है जब हम डेरिवेटिव करेंगे ए एक्स का। अगर ए एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा ए एक्स लॉग। इसके बाद सिक्स के बारे में बात करते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ ई एक्स, जब भी कभी भी कहीं पर भी ई एक्स दिख जाए, देखो अगर डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आपने पढ़ लिए तो ये समझ लेना कि आप बिल्कुल अपोजिट कर देंगे। मतलब जो आंसर आया है वो आपके सामने गिवन होगा इंटीग्रेशन में, और क्वेश्चन जो आप ये जिसका डेरिवेटिव आप कर रहे हैं ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर। अभी समझ में आएगा, सिर्फ अभी इतना याद रखना कि इसकी चीज़ ऐसे। इसके बाद सेवन्थ जो फॉर्मूला बनने वाला है, अगर हम डेरिवेटिव करें log x का, तो log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। इतनी चीज़ समझ आई, ठीक है। इसके बाद हम एट्थ के बारे में बात करते हैं। तो एट्थ आएगा डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स की बात करें तो बनता है कोस एक्स। नाइन्थ जो बनने वाला है वो है डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स। देखो, अब जब भी कोई भी सी नाम से कोई ट्रिग्नोमेट्री है तो हमेशा ध्यान रखना उसके सामने माइनस आएगा। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। तो डेरिवेटिव ऑफ 10x, तो 10 का बनेगा सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर आएगा कोट एक्स, तो कोट का होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। इसके बाद नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, 12th के बारे में। तो यहाँ पर बनेगा d/dx कोट एक्स, तो कोट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, 13, अच्छा कोट 2 बार लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो नेक्स्ट बनता है सेक, तो ये आएगा सेक एक्स 10x। इसके बाद नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। तो dx, यहाँ पर आएगा कोसेक एक्स, तो आएगा माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स। देखा, सी वाले सारे के सारे के आगे माइनस का साइन लगेगा। तो इतनी चीज़ थी टिग्नोमेट्री। अब टिग्नोमेट्री के अलावा भी हमारे सामने कुछ और फॉर्मूले बनते हैं जो हमारे इन्वर्स वाले फॉर्मूले बनते हैं। इन्वर्स वाले क्या कहते हैं, जैसे कि हमारे सामने नेक्स्ट फॉर्मूला है d/dx साइन इन्वर्स एक्स। जब भी इन्वर्स हो तो क्या लगाना है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स,
कोस इन्वर्स एक्स, तो आएगा -√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद डेरिवेटिव ऑफ tan इन्वर्स एक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ कोट इन्वर्स एक्स, तो यहाँ पर बनेगा -1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो याद करना कितना इजी है, आप ध्यान से देखेंगे कि ये दोनों चीज़ें सेम है, सिर्फ माइनस का डिफरेंस है। यहाँ पर ये दोनों चीज़ सेम है और यहाँ भी माइनस का डिफरेंस है। तो इतनी चीज़ आपको याद हो जाए तो इन्वर्स वाले तो बहुत इजी हैं। जैसे कि नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ सेक इन्वर्स एक्स होता है 1x√x² -1। इसके बाद डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इन्वर्स एक्स, तो ये होता है -1/x√x² -1। तो इस तरीके से अगर आपको देखो समझ आया तो ये चीज़ भी क्या है, इन दोनों में भी माइनस का डिफरेंस है। तो आप अगर एक याद कर लेते हैं तो सेकंड वाली चीज़ जो है आपके लिए इजीली हो जाएगी। तो ये थे बेसिक फॉर्मूले जो हमें चीज़ें पढ़नी है, मगर इसके अलावा भी बहुत कुछ चीज़ें हैं। इसके अलावा क्या चीज़ें हैं, देखो अब क्या है, क्वेश्चन आपके सामने गिवन होंगे तो उसमें ना 4 रूल लगते हैं। 4 रूल क्या कहते हैं, फर्स्ट क्या कहता है, फर्स्ट कहता है भाई अगर दो चीज़ प्लस में है और उनका डेरिवेटिव करना है, दो चीज़ प्लस में है और उनका डेरिवेटिव करना है, तो क्या होगा कि अलग अलग करके पहले का पहले डेरिवेटिव करो, यहाँ पर इसका डेरिवेटिव करो, और v का जो साइन बीच में है वो लगाकर इस तरीके से कर। नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, सेकंड, दो चीज़ें क्या हैं, माइनस में। अगर दो चीज़ें माइनस में हैं तो क्या करना है, पहले पहले वाले का डेरिवेटिव, फिर दूसरे वाले का, और बीच में माइनस का साइन लगा। तो मैंने यहाँ u-v से डिनोट कर दिया, ये चीज़ ठीक है। थर्ड चीज़ जो हम सीखने जाएंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेरिवेटिव करना है। अब दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई में लिखें, जिसे हम प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि भाई पहले वाले को, जो पहला तुमने माना, जैसे हमने ये इसको फर्स्ट माना है, इसको सेकंड माना है, तो पहले वाले को बाहर रखो और दूसरे वाले का डेरिवेटिव कर दो, बीच में प्लस लगाओ और यहाँ पर दूसरे वाले को बाहर रखो और पहले वाले का डेरिवेटिव कर दो, इस तरीके से। इसके बाद बात करते हैं फोर्थ के बारे में, डेरिवेटिव ऑफ u डिवाइड में v, तो इसे हम क्वोशिएंट रूल भी कहते हैं। तो ये क्वोशिएंट रूल क्या कहता है कि भाई नीचे वाले का स्क्वायर करो, कर दिया स्क्वायर। अब क्या करना है, नीचे वाले को जो हमने रखा था उसको आगे रखो और डेरिवेटिव कर दो ऊपर वाले का, मतलब न्यूमिनेटर का। अब न्यूमिनेटर को आगे रखो और डेरिवेटिव कर दो सेकंड वाले का। तो ये 4 फॉर्मूले और बनते हैं जिसमें हमने ये सीखा कि किस तरीके से प्लस और माइनस है। देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 2 फॉर्मूले आपको ये याद रखना है। इसको हम प्रोडक्ट की तरह काम करते हैं, ये प्रोडक्ट रूल होता है, ठीक है, और ये क्वोशिएंट रूल होता है। तो इसमें ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जब भी प्रोडक्ट आए, क्वोशिएंट आए, तो आपको इस तरीके से सॉल्व कर देना है। तो 2 चीज़ें आपको सामने दिखेंगी। चलिए इतनी बात होगी। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है चेन रूल। अब ये चेन रूल क्या है, देखो चेन रूल क्या बताता है। चेन रूल बताता है कि कोई क्वेश्चन ऐसे गिवन है, tan x 2x + 1 और यहाँ पर होल स्क्वायर, ठीक है। अभी हम शुरुआत इससे ही कर रहे हैं, बाकी आगे सिंपल क्वेश्चन होंगे, अभी उनसे भी शुरुआत करेंगे और बहुत कुछ अभी इसमें एग्जांपल लेंगे। मगर आपको सिर्फ ये वाली जो वीडियो है ये स्पेशली इसलिए बताइए कि अगर कोई भी चीज़ ऐसे दिख जाए तो आपको क्या यूज़ करना है, किस तरीके से यूज़ करना है, ठीक है। तो इस तरीके से देखो क्या करना होता है चेन रूल में। सबसे पहले हम करते हैं पावर का डेरिवेटिव। हम हमेशा क्या करेंगे, y मान लेंगे, किसी भी कोई भी क्वेश्चन गिवन है तो उसके आगे एक फंक्शन y मान लेंगे। तो स्टेप नंबर 1 क्या कहता है, भाई डेरिवेटिव करना है आपको, डेरिवेटिव करना है आपको, तो सबसे पहले करो पावर का। तो पावर का डेरिवेटिव क्या होगा, यहाँ पर लिख देते हैं d dx tan 2x + 1 का 2। तो पावर का करेंगे तो पावर का भी मैंने सिखाया x की पावर n। तो हमेशा जब भी कोई पावर की चीज़ हो तो उसके अंदर जो भी चीज़ चल रही है उसको हम क्या मान लेंगे भाई, उसको मान लेंगे हम x की तरह ट्रीट करें। तो पावर में क्या था, पहले आगे आ जाएगी पावर, फिर अंदर tan 2x + 1 और पावर 1 कम हो जाएगी। अब क्या करना है, पावर के बाद चेन रूल में कहता है कि अंदर वाले का करो, मतलब tan का करो। अभी हमने पढ़ा है कि tan का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है,
सेक स्क्वायर और जो चीज़ गिवन है, ठीक है। अब अंदर वाले के बाद थीटा का करो तो एक चेन से टाइप चल जाएगी कि पहले पावर का करना है, पहले पावर का, इसके बाद 10 का, फिर पावर थीटा का। तो इस तरीके से चीज़ें चल जाएंगी। ये आपको सिर्फ समझनी है, ये आपको समझाने के लिए इतना सब किया जा रहा है। ये जो वीडियो है स्पेशली इसलिए बनाई गई है ताकि आप चीज़ों को समझें कि अगर क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया है तो मुझे इस तरीके से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ये दोनों क्या है, प्लस में, तो प्लस में क्या करते हैं 2x का अलग करेंगे तो जो 2 बनेगा और यहाँ पर 1 का 0 बन जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से चीज़ें सोचनी है और करनी है, ठीक है। तो ये एक तरीका है जिसको हम सोच समझ के करते हैं, इसको हम चेन रूल कहते हैं। इसके बाद कुछ और चीज़ें भी आती हैं इसके अंदर जो हमें सीखनी है। क्या सीखनी है, देखो जब भी क्वेश्चन के अंदर कुछ इन्वर्स वाली चीज़ें दी गई होंगी, जैसे कि साइन इन्वर्स और इसके अंदर कोई फंक्शन गिवन होगा, ठीक है, या कोस इन्वर्स और इसके अंदर कोई फंक्शन गिवन हो, ठीक है, या टेन इन्वर्स और इसके अंदर कोई फंक्शन गिवन हो और फंक्शन की शेप कुछ इस टाइप से हो। जैसे अभी बताते हैं कि रूल नंबर 1 लिखता हूँ मैं, शेप कुछ इस तरीके से हो फंक्शन की कि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, या कह सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर ए है तो क्या होगा, एक्स के प्लेस पर एक्स इक्वल टू में ए साइन थीटा पुट कर देंगे, या फिर हम पुट करेंगे एक्स इक्वल टू में ए कोस थीटा। अगर ए नहीं है तो क्या करना है, ए इक्वल टू में साइन थीटा और x इक्वल टू में कोस थीटा, इस तरीके से पुट कर देंगे तो ये चीज़ हमारी सेम बन जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। इसके बाद बात करते हैं रूल नंबर 2 के बारे में। रूल नंबर 2 कहता है अगर ये चीज़ फंक्शन प्लस में हो और सेम ऐसा बने तो कैसे करेंगे, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर x इक्वल टू में ए टेन थीटा और x इक्वल टू में ए कोट थीटा, ये बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद रूल नंबर 3 क्या कहता है, अगर फंक्शन गिवन है और अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो यहाँ पर x के प्लेस पर ए सेक थीटा और x इक्वल टू में ए कोसेक थीटा। इतनी बात समझ आ रही, ठीक है। अब रूल नंबर 4 कहता है फंक्शन अगर खाली a माइनस एक्स और इसके साथ अंडर रूट 1 माइनस एक्स ऐसे कुछ गिवन हो। देखो ये मैंने स्पेशली इसलिए अलग से किया क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ है। तो यहाँ पर क्या आएगा, x इक्वल टू में a साथ है तो a कोस 2 थीटा, अगर a साथ नहीं है तो x इक्वल टू में कोस 2 थीटा। इस तरीके से चीज़ें बन जाएंगी, ठीक है। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 क्या कहता है, फंक्शन गिवन है और अंडर रूट a प्लस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर और या फिर अंडर रूट 1 प्लस एक्स गिवन हो तो यहाँ पे भी सेम चीज़ करनी है कि x इक्वल टू में a कोस 2 थीटा और यहाँ पर x इक्वल टू में कोस 2 थीटा। तो इस तरीके से चीज़ें पुट करनी है और इस तरीके से हम चीज़ों को करेंगे। ये हमारा बेसिक टर्म था, ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको सीखनी है। आपको सबसे पहले ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अगर ये फॉर्मूले आप याद कर आते हैं तो समझ लीजिए आपका आधा काम कंप्लीट हो चुका है। आपको कुछ नई चीज़ें नहीं करनी, ये फॉर्मूले ही बेस हैं। अगर ये चैप्टर सबको मुश्किल लगता है, ये फॉर्मूला आप पढ़ाइए, मैं आपको एक एक करके क्वेश्चन कराऊंगा, सारे के सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो देखना आप कहोगे कि यार इससे ईजी चैप्टर तो हमने सीखा ही नहीं है, ये सबसे ईजी चैप्टर है, इसके जो क्वेश्चंस हैं हम बहुत ईजीली कर पा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। और बहुत सारी वीडियोज़ आएंगी जो आपके 12th क्लास को, 11th क्लास या 10th क्लास या कोई भी छोटी बड़ी जो भी क्लासेस हैं उन सब से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, जो चीज़ें हैं वो पुट करोगे आप, हम उनका जवाब देंगे और नई नई चीज़ें हम सिखाने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आई तो